दोस्तों आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है डे शिफ्ट और ये 2022 में आई थी। ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना। मूवी की शुरुआत में हम बड नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक पूल क्लीनर है। दरअसल बड एक वैम्पायर हंटर है, लेकिन उसने अपनी फैमिली को बता रखा है कि वो एक पूल क्लीनर है। फिर घर के ओनर के जाने के बाद बड अपना असली काम शुरू करता है और अपनी शॉटगन लेके घर के अंदर जाता है। अंदर जाने पे एक बूढ़ी औरत वहाँ आती है और उससे कहती है कि तुम मेरे बेडरूम में क्या कर रहे हो, लेकिन बड बिना कुछ सोचे उस बूढ़ी औरत को शूट कर देता है और वो काफ़ी दूर जाके गिरती है। दरअसल वो एक इंसान नहीं वैम्पायर होती है। वो वापस खड़ी होती है और बड को मारने की कोशिश करने लगती है। ये वैम्पायर काफ़ी अजीब सी होती है और काफ़ी शूट करने के बाद भी वो मरती नहीं है और बहुत फाइट करने के बाद बड़ी मुश्किल से बड उसका गला काट के उसे मार पाता है। फिर एक दूसरा वैम्पायर बड की तरफ आने लगता है, लेकिन एक सिल्वर वायर से उसका गला कट जाता है क्योंकि घर के अंदर आते ही बड ने दरवाजे पे वायर लगा दिया था। फिर बड उन दोनों वैम्पायर्स के दांत निकालकर एक बॉक्स में रख लेता है और वहाँ से निकल जाता है। फिर दूसरी तरफ एक ऑड्री नाम की वैम्पायर होती है जो कि एक कॉलोनी बनाना चाहती है जिसमें वो सारे वैम्पायर्स को बसा सके, क्योंकि दिन में धूप की वजह से वैम्पायर्स बाहर नहीं निकल सकते थे। इसलिए वो चाहती है कि सारे वैम्पायर्स अब ज़मीन पे घर में ही रहें। ऑड्री बहुत ही खतरनाक है। वो अपने ही एक पार्टनर वैम्पायर को सीमेंट से चुनवा कर ज़मीन में ही गाड़ देती है। फिर इसके बाद बड अपने घर जाता है जिसमें वो रेंट पे रहता है। शार लेते टाइम वो एक पीला पाउडर अपनी बॉडी पे लगाता है क्योंकि जितने भी वैम्पायर से वो लड़ता है वो एक तरह की गैस छोड़ते हैं जिससे कि दूसरे वैम्पायर्स इसे बहुत जल्दी सूंघ लेते हैं। इसके बाद बड अपनी बेटी को पिक करने के लिए उसके स्कूल जाता है और उसकी बेटी उससे बहुत प्यार करती है। वो दोनों उसकी माँ के घर यानी कि बड के एक्स वाइफ के घर जाते हैं। उसकी बीवी उससे पूछती है कि इतना लेट क्यों हो गया, तो बड कहता है कि पूल साफ करते करते लेट हो गया। उसकी बीवी को मालूम होता है कि बड बहाने बना रहा है और वो उससे कहती है कि इन्हीं झूठ की वजह से मैंने तुम्हें छोड़ा था, और वो उसे बताती है कि वो घर बेचने वाली है क्योंकि उसके पास अपनी बेटी की फीस भरने के लिए पैसे नहीं है और इसलिए अब वो उसे लेकर अपनी माँ के घर जाने वाली है। बड उससे कहता है कि तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है और मुझे बस 7 दिन का टाइम दो, मैं पैसे लेकर आऊँगा। इसके बाद बड एक पॉन शॉप में जाता है उन्हीं वैम्पायर्स के दांत को बेचने के लिए। उस शॉप का ओनर ट्रॉय बड का दोस्त होता है और बड को लगता है कि वो उन दांतों की अच्छी कीमत देगा, लेकिन ट्रॉय सिर्फ उन दांतों के बदले $800 ही देता है। बड उससे कहता है कि यूनियन वाले दांतों की अच्छी कीमत देंगे, तो ट्रॉय कहता है कि जाओ वहीं जाके बेच लेना, लेकिन बड यूनियन नहीं जा सकता है क्योंकि वहाँ से उसे निकाल दिया गया था। यूनियन एक सीक्रेट सोसाइटी है वैम्पायर्स को मारने वाली। फिर अंत में बड को ट्रॉय को ही कम पैसों में उन दांतों को बेचना पड़ता है और साथ ही अपनी गन और जूते भी बेच देता है। इधर ऑड्री उस बूढ़ी औरत के घर पहुंचती है और देखती है कि किसी ने उसे मार दिया है। ऑड्री को ये देख के दुख होता है और काफ़ी गुस्सा आता है क्योंकि वो वैम्पायर उसकी बेटी थी और ऑड्री खुद 500 साल की वैम्पायर है। फिर वो अपने आदमियों से कहती है कि जिसने भी मेरी बेटी को मारा है उस आदमी को पकड़ के लाओ। इधर बड को पैसे की काफ़ी ज़रूरत होती है, इसलिए वो अपने एक दोस्त बिग जे यानी कि जॉन को मैसेज करके मिलने को बुलाता है। अगले दिन वो जॉन से मिलने जाता है और जॉन और कोई नहीं स्नूप डॉग होता है जिसे आप लोग बहुत अच्छे से जानते ही होंगे। जॉन यूनियन का मेंबर है, इसलिए बड उससे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे फिर से यूनियन के साथ ही काम करना है, इसलिए मुझे यूनियन में नौकरी दिलवा दो। फिर जॉन बड को अपने साथ यूनियन में ले जाता है जो कि एक लॉन्ड्री शॉप के अंदर सीक्रेटली बनाया गया था। अंदर जाने पे जॉन वहाँ के बॉस से बड की सिफारिश करता है और कहता है कि बड को दूसरा मौका दिया जाना चाहिए। यूनियन में सभी लोग जॉन की काफ़ी इज्जत करते हैं क्योंकि वो एक बहुत ही पुराना हंटर है। उनका बॉस रैल्फ बड की पिछली काफ़ी सारी गलतियाँ गिनाने लगता है जिस वजह से बड को निकाला गया था, लेकिन फिर जॉन के कहने पर वो उसे दोबारा नौकरी पर रख लेता है, लेकिन कहता है कि तुमने अगर दोबारा कोई भी रूल ब्रेक किया तो अब तुम्हें हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा। फिर इसके बाद बड काउंटर पे जाता है जहाँ पे सेथ नाम का एक आदमी होता है। बड उसे दांत बेच देता है जिसके बदले उसे काफ़ी पैसे मिलते हैं, लेकिन पैसे देने के बाद सेथ आधे से ज़्यादा पैसे वापस रख लेता है क्योंकि पहले से ही बड के ऊपर यूनियन के काफ़ी पैसे ड्यू थे। फिर रैल्फ वहाँ पे आता है और बड से कहता है कि यही तुम्हारा पार्टनर है और हंटिंग के टाइम पे ये हमेशा तुम्हारे साथ में रहेगा। फिर सेथ अकेले में रैल्फ से कहता है कि मुझे फील्ड का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए मुझे डेस्क से ही काम करना है, लेकिन रैल्फ उससे कहता है कि अगर तुम्हें प्रमोशन चाहिए तो ये काम तुम्हें करना होगा और बड अगर कोई भी रूल तोड़ता है तो उसकी रिपोर्ट करनी होगी। फिर अगले दिन सेथ और बड एक साथ अपने पहले मिशन पे जाते हैं और वो एक बेबी वैम्पायर का पीछा करते हैं। बड सेथ को बताता है कि छोटे वैम्पायर्स इंसानों का खून हजम नहीं कर सकते हैं, इसलिए चूहे बिल्लियों का खून पीते हैं। फिर पीछा करते हुए वो एक जगह पर पहुंचते हैं और बड वैम्पायर्स को मारने के लिए अंदर जाता है और सेथ को एक गन देके गाड़ी में ही रुकने के लिए कहता है। इधर ऑड्री ट्रॉय के पॉन शॉप में जाती है और वहां सभी लोगों को मारने के बाद ट्रॉय को टॉर्चर करके पूछती है कि तुम्हें ये दांत किसने बेचा था।
ट्रॉय बड का नाम बता देता है और ऑड्री उसे भी मार देती है। इधर बड उस वैम्पायर का पीछा करते हुए अंदर जाता है तो वहाँ पे उसे और भी वैम्पायर्स दिखाई देते हैं। बड उन सभी को मार देता है, लेकिन एक वैम्पायर बड को मारने लगता है और तभी वहाँ पे सेथ आता है और बड को गन पास करता है, जिससे कि बड उस वैम्पायर को भी मार पाता है। उन्हें मारने के बाद बड उन सभी के दांत निकाल लेता है। फिर दोनों बाहर आते हैं और बड देखता है कि सेथ ने डर के मारे अपनी पैंट में ही पेशाब कर दिया है, लेकिन बड उसे कहता है कि फिक्र मत करो, शुरू में सबके साथ ऐसा ही होता है। फिर बड सेथ को घर छोड़ता है और उसे वही पीला वाला पाउडर देता है। इसके बाद बड अपने घर जाता है, जहां उसकी मुलाकात एक नई पड़ोसी हेदर से होती है। बड सामान रखवाने में उसकी हेल्प करता है और वो दोनों एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अगली सुबह बड सेथ को पिक करने जाता है और उसके सामने उसकी डायरी पढ़ने लगता है। सेथ अपनी डायरी कल कार में ही भूल गया था और उसमें उसने बड के सारे कंप्लेंट्स लिख रखे थे, जिसे उसे रैल्फ को रिपोर्ट करना था। सेथ उससे वो डायरी मांगता है, लेकिन बड नहीं देता है और कहता है कि अगर मैं रूल्स को नहीं तोड़ता तो तुम आज जिंदा नहीं होते, और भलाई इसी में है कि तुम इसकी रिपोर्ट मत करो। लेकिन सेथ कहता है कि मुझे इसके बारे में सोचना होगा। फिर वो दोनों उसी पॉन शॉप में जाते हैं और देखते हैं कि सभी लोग मरे हुए हैं, और अंदर जाने पे देखते हैं कि ट्रॉय को भी किसी ने मार दिया है और उसके सारे दांत निकाल के टेबल पे रखे हुए हैं। सेथ उससे कहता है कि हमें इसकी रिपोर्ट यूनियन को करनी चाहिए, लेकिन बड उसे ऐसा करने से रोकता है और उससे मोबाइल छीन लेता है और बताता है कि अगर वो ऐसा करता है तो फिर वो अपनी बीवी और बच्चे से हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। ये सुनकर सेथ का दिल पिघल जाता है और वो रिपोर्ट नहीं करता है। फिर रात को बड जब अपने घर जाता है तो देखता है कि उसकी पड़ोसी हेदर एक आदमी से झगड़ रही होती है। वो आदमी बड को देख लेता है और खिड़की का पर्दा लगा देता है। इसके बाद अगली सुबह बड को जॉन एक टिप देता है कि वैली में बहुत सारे वैम्पायर्स हैं। वैली वही जगह है जहाँ पे ऑड्री वैम्पायर्स के लिए घर बनाना चाहती है। फिर वहाँ पे दो और हंटर्स आते हैं जिनका नाम है नज़ारियन ब्रदर्स। वो लोग भी वहाँ पे उन वैम्पायर्स को मारने के लिए आए हैं। वो दोनों बड को एक ऑफर देते हैं कि मिल के वैम्पायर्स को मारते हैं और दांत बेचकर जो पैसे आएंगे उसे हम लोग बांट लेंगे। बड उनकी बात मान लेता है और वो लोग एक साथ उन वैम्पायर्स को मारने के लिए जाते हैं। घर के अंदर जाने पे उन्हें पता चलता है कि वहाँ 2-4 नहीं बल्कि बहुत सारे वैम्पायर्स होते हैं। यहाँ पे बड और नज़ारियन ब्रदर्स की वैम्पायर्स के साथ काफ़ी लंबी फाइट चलती है, लेकिन वो सभी वैम्पायर्स को मार देते हैं और उनके दांत निकाल लेते हैं। फिर वो देखते हैं कि सेथ ने दोबारा से अपनी पैंट गीली कर दी है, लेकिन बड उसे कहता है कि तुम बहुत स्ट्रांग हो क्योंकि तुम इतने सारे वैम्पायर से लड़ने मेरे साथ आए हो। इसके बाद बड अपनी बीवी के घर जाता है और वो बताती है कि वो जल्दी ही घर बेच रही है। बड उसे कहता है कि अभी 1 हफ्ते नहीं हुए हैं और मैंने तुमसे 1 हफ्ते का टाइम मांगा था। फिर बड अपनी बेटी को लेकर उसके दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाता है। वहाँ उसे ऑड्री का कॉल आता है और वो उससे कहती है कि तुमने मेरी बेटी को मुझसे छीना है और मैं बहुत जल्द तुमसे तुम्हारी फैमिली छीन लूँगी। फिर वहीं एक कार में बड उसी आदमी को देखता है जिसे उसने हेदर से बात करते हुए देखा था। बड अपनी बेटी को पार्टी से लेके जाने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि कुछ गलत होने वाला है, और वो उसे बैठाकर हेडफोन लगाकर गेम खेलने के लिए कहता है। फिर जब वो आदमी बड के पास आने लगता है उसे मारने के लिए, तो बड उसे ही मार देता है। फिर वो गाड़ी लेकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन ऑड्री के आदमी उसका पीछा करने लगते हैं उसे जान से मारने के लिए। काफ़ी देर तक उनसे बचने के लिए बड गाड़ी चलाता रहता है और अंत में चकमा देकर भाग जाता है। फिर जैसे वो दोनों घर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे ऑड्री और उसके आदमी पहले से ही मौजूद हैं। बड की बीवी उससे पूछती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तब वहाँ पे बड उसे अपनी सच्चाई बताता है कि वो एक वैम्पायर हंटर है, ना कि कोई पूल क्लीनर, और वो सभी लोग जो वहाँ पर मौजूद हैं वो वैम्पायर्स ही हैं। वहाँ पे सेथ बेहोश पड़ा होता है क्योंकि उन लोगों ने उसे काट लिया था। इसके बाद ऑड्री बड की बीवी और बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है और बड पे हमला करने की वजह से वो नीचे गिर के बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब बड और सेथ को होश आता है तो बड समझ जाता है कि सेथ अब एक वैम्पायर बन चुका है और अब वो उसे मार देगा। सेथ जब आईने में देखता है तो देखता है कि उसके दांत एक वैम्पायर की तरह ही नुकीले हैं और वो आईने में दिखाई भी नहीं दे रहा है। इसके बाद वो अचानक बड पे हमला कर देता है, लेकिन बड पहले से ही तैयार रहता है और वो उसकी गर्दन काट देता है। सेथ फिर भी मरता नहीं है और बड से कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, जबकि मैं तुम्हें कभी भी मारने वाला नहीं था और बस तुम्हें डरा रहा था। बड उसे सॉरी कहता है और कहता है कि अब ये मेरी आदत बन चुकी है। इसके बाद सेथ उठता है और खुद से ही अपना सिर वापस से जोड़ लेता है और वो दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि काम खत्म होने तक वो एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसके बाद बड सेथ को लेकर हेदर के घर जाता है और उससे पूछता है कि आखिर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। हेदर उसे बताती है कि ऑड्री ने ही मुझे यहाँ पर भेजा था तुम पे नजर रखने के लिए। उसने मुझे जबरदस्ती वैम्पायर बना दिया है, लेकिन अब मैं उससे बदला लेने के लिए तुम्हारा साथ दूंगी। हेदर सेथ को थोड़ा खून पीने के लिए देती है जिससे कि उसका गला पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसके बाद वो तीनों ऑड्री के अड्डे पे जाते हैं जहाँ पे काफी सारे वैम्पायर्स होते हैं। वो एक एक करके सभी को मारने लगते हैं, लेकिन वैम्पायर्स बहुत ज्यादा होते हैं और उन तीनों पे हावी होने लगते हैं। फिर तभी वहाँ पे एक मशीन गन लेके जॉन आता है और एक बार में ही फायर करके वो सारे वैम्पायर्स को मार देता है। इसके बाद वो सभी उस टनल में जाते हैं जहाँ पे वो वैम्पायर्स रहा करते थे। सेथ और
और हेदर दूसरी तरफ जाते हैं और जॉन और बड एक साथ जाते हैं उसकी बीवी और बेटी को बचाने के लिए। जब वो नीचे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे वैम्पायर्स को मारने वाले गन्स हैं और वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर कोई वैम्पायर ही इन गन्स को क्यों बनाएगा। लेकिन फिर इस बात को इग्नोर करके बड और जॉन टनल में आगे बढ़ने लगते हैं जहाँ पे वो काफी सारे वैम्पायर्स को मारते हुए जाते हैं। एक वैम्पायर जॉन के गले पे काट लेती है जिससे कि उसे काफी दर्द होने लगता है। फिर जॉन बड को बाहर करके गेट को लगा देता है और उसे अपनी बीवी और बेटी को बचाने के लिए जाने को कहता है। बड उसे अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहता है लेकिन जॉन उसे जाने को कहता है। बड वहां से चला जाता है और वैम्पायर से फाइट करते हुए जॉन की गोलियां खत्म हो जाती हैं। फिर वो अपने कपड़ों के नीचे रखा बॉम्ब निकालता है और ब्लास्ट कर देता है जिससे कि सारे वैम्पायर्स मारे जाते हैं। इधर ऑड्री का एक आदमी क्लाउस बड को पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है लेकिन फिर वहां पे सेथ और हेदर आ जाते हैं और बड को वहां से निकाल के उससे लड़ने लगते हैं। क्लाउस सेथ और हेदर को बहुत बुरी तरह मारता है लेकिन वो दोनों मिलकर उसके दोनों हाथ उखाड़ कर उसे मार डालते हैं। इधर बड ऑड्री के पास पहुंचता है जहाँ पे उसकी बीवी और बेटी होती है। वो ऑड्री को शूट करता है लेकिन वो इतनी फास्ट होती है कि वो गोली से बच जाती है और दौड़कर बड को मार के नीचे गिरा देती है। ऑड्री बड को काफी बुरी तरह से मारती है और जब वो उसे जान से मारने वाली होती है तभी उसकी बीवी उसके सीने में एक लकड़ी का डंडा घुसा देती है। ऑड्री थोड़ी जख्मी हो जाती है लेकिन उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। फिर बड उठता है और उसे अपनी गन से उसके सिर पे शूट करता है लेकिन वो अपने दांतों से बुलेट को रोक लेती है। फिर वो दौड़कर बड को मारने के लिए जाती है लेकिन जैसे ही वो बड के पास पहुंचती है उसका गला कट जाता है क्योंकि फायर करने से पहले बड ने वहां पे वही सिल्वर वायर लगा दिया था ताकि जब वो उसे मारने के लिए आए तो उसका गला कट जाए। इसके बाद बड अपनी बीवी और बेटी को लेकर वहां से जाने लगता है और जाते वक्त उसे जॉन का हैट मिलता है जिसे देखकर वो इमोशनल हो जाता है और वो हैट वो सेथ को दे देता है क्योंकि अब वही उसका नया पार्टनर है। इसके बाद जब वो गाड़ी में वहां से चले जाते हैं तो सड़क के मैनहोल का ढक्कन खुलता है और उसमें से जॉन निकलता है और हम देखते हैं कि जॉन अभी भी जिंदा है और फिर यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।